हेलो फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चेतन शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक का 7वां पाठ विश्व भारतीयम लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग इसमें दिए गए कथा का यानी कि संकलित का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। संस्कृत में दिए गई कथा को हम हिंदी में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही काम आएगी। और इसमें सिर्फ मैंने हिंदी में आपको बताया है, संस्कृत में आपको इसको अध्ययन करना है। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ का सारांश बता देता हूँ कि इस पाठ में क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा की महत्ता बताते हुए अनेक राजनेताओं, देशी व विदेशी साहित्यकारों के संस्कृत के विषय में मतों का वर्णन किया गया है। सभी ने संस्कृत भाषा का स्थान सब भाषाओं में सर्वोच्च बताते हुए उसे सम्माननीय भाषा कहा है तथा संस्कृत भाषा को सब भाषाओं की जननी स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से इस पार्ट में इनके बारे में बताया गया है, संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है। अब हम आगे जो इसमें दिया गया संकलित है उसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। अब हम इस दिए गए संकलित का हिंदी अनुवाद करेंगे। जो आपको एक एक पैराग्राफ दिए गए हैं संस्कृत में, मैं इसको हिंदी में आपको पढ़कर बताऊंगा। आपको इसको संस्कृत में अध्ययन करना है, इसको रीड करना है और इसका हिंदी अनुवाद जो मैं बता रहा हूँ इसको सुन के आपको इसको समझना है। तो पहले पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है मैं उसको हाईलाइट करूँगा। जैसे पहला पैराग्राफ है मैं उसको हाईलाइट करूँगा, इस प्रकार से बाकी पैराग्राफ भी हाईलाइट करूँगा। जिसको मैं हाईलाइट करूँगा उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बताते चलूँगा। तो पहले पैराग्राफ पर चलते हैं, इसका हिंदी अर्थ हम सीख लेते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, हे छात्रों ध्यान से सुनो, हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और कुछ महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप जानते हो? सभी छात्र बोलते हैं आचार्य नहीं जानते। आगे अगला पैराग्राफ, फिर आचार्य जी बोलते हैं, तो आज संस्कृत के विषय में मूर्धन्य विद्वान प्रसिद्ध राजनेताओं तथा विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। फिर दिशा बोलती है, आचार्य जी किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है? तो आचार्य जी इसके उत्तर में बोलते हैं, अनेक विद्वानों, राजनेताओं और साहित्यकारों ने संस्कृत का महत्व प्रतिपादित किया है। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि तथा विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाप, हीरेन आदि उल्लेखनीय है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ आपके सामने आ जाता है मृदुल का। मृदुल बोलता है, आचार्य जी महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा? तो आचार्य जी उत्तर देते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत गंगा सूख जाए तो सभी भाषाएं भी सारहीन हैं। प्रत्युष पूछता है आचार्य जी से अपने, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? तो आचार्य जी उत्तर देते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके उच्चारण, ध्वनि आदि राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव पैदा करते हैं, किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। यह खेद का विषय है। तो अनिकेत बोलता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे, ऐसा सुना है। वे संस्कृत के विषय में क्या सोचते हैं? तो आचार्य जी इनको उत्तर देते हैं और कहते हैं, संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का श्रेष्ठ कोश क्या है अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तो मैं तो कहूँगा कि संस्कृत भाषा या संस्कृत वाणी ही है। मैं विश्वास करता हूँ कि संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में बहती है, तभी भारत की मूलभूत एकता स्थायित्व है। तो आगे बढ़ते हैं, रजत पूछता है, अन्य साहित्यकारों के विषय में जानना चाहता हूँ। तो आचार्य जी उत्तर देते हैं, हाँ मैं संक्षेप में कहता हूँ, साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवल जीवितों की अपितु दिवंगत लोगों के लिए भी संजीवनी है।
साहित्य में घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक साहित्यकार राहुल सांस्कृतायन ने भी कहा कि हमारी सबसे प्राचीन वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। जिस प्रकार हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, उसी प्रकार संस्कृत ग्रंथों का भी अध्यापन सर्वत्र होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। गिरिराज पूछता है, महर्षि अरविंद का संस्कृत के बारे में क्या अभिप्राय है? तो आचार्य जी उत्तर देते हैं, महर्षि ने कहा, सरल संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा हो। यही भाव श्री माता के कथन में दिखाई देता है कि संस्कृत में ही राष्ट्रभाषा होने की योग्यता है। दूसरे प्रसिद्ध नायक संस्कृत और इसके महत्व को स्वीकारते हैं, जिसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकज पूछता है आचार्य जी से, आचार्य जी क्या अन्य धर्मों को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं? तो आचार्य जी क्या उत्तर देते हैं? आचार्य जी कहते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय ने कहा कि मेरे मत में हिंदू मुस्लिम भारतीयों को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरे प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली ने कहा कि मेरी इच्छा है कि संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य हो। संस्कृत भाषा प्राचीन और अर्वाचीनीय के मध्य सेतु है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे दिया गया है आपको, सलीम पूछता है, आचार्य जी संस्कृत के विषय में भारतीयों का विचार जाना, अब विदेशियों के विषय में जानने की इच्छा है। तो आचार्य जी उत्तर देते हैं, तुमने ठीक कहा, अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के बारे में विचारों को रखता हूँ। पाश्चात्य समीक्षक बिलंग यूरंड ने कहा कि भारत हमारी जन्मभूमि तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही हमारे दर्शन की माता है, अरब देश से प्राप्त गणित की माता है, ईसाई धर्म में समाहित बौद्ध दर्शनों की जननी है, ग्रामीण समुदाय से स्वायत्त शासन की तथा गणतंत्र की जननी है। इस प्रकार भारत माता अनेक रूपों में हम सबकी जननी है। जॉन कहते हैं, प्रसिद्ध विदेशी मैक्स मुलर महोदय ने क्या कहा? तो आचार्य जी इनका उत्तर देते हैं और कहते हैं, मैक्स मुलर ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। इसी प्रकार अध्यापक वॉप ने कहा कि किसी समय संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। विदेशियों के विचारों के अतिरिक्त भी वास्तव में जानना चाहिए। तो आचार्य बोलते हैं, सत्य ही जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा कि हम यूरोप वाले आज भी अपनी वर्णमाला को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु भारतीयों की भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है। एक अन्य विलियम जोन्स महोदय ने कहा कि संस्कृत की रचना आश्चर्यजनक है, पर ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन की अपेक्षा अधिक समृद्ध तथा दोनों की तुलना में भी परिष्कृत है। मनीष बोलता है, किसी अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी संस्कृत के बारे में कहा है? तो आचार्य जी क्या उत्तर देते हैं? आचार्य जी बोलते हैं, हाँ, वेबर महोदय ने कहा है कि अब संपूर्ण विश्व में पाणिनि का व्याकरण पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन और व्याकरण ने प्रामाणिकता और उपयोगिता में भारतीयों को उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। एच विल्सन महोदय ने कहा है कि न जाने संस्कृत में क्या माधुर्य है कि हम विदेशियों के लिए भी ऐसा प्रकार से सर्वमान्य है। तो सभी छात्र उत्तर क्या देते हैं? सभी छात्र बोलते हैं, आचार्य जी संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को जानकर और संस्कृत का वैश्विक महत्व को जानकर हमें प्रसन्नता हुई। कहा गया है, संस्कृत भारतीय एकता की साधिका है, संस्कृत विश्व बंधुत्व की पोषक है।